मॉनसून सत्र चल रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान किसानों का ये बड़ा प्रदर्शन, मांग यही है कि कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। पिछले 8 महीनों से इसी मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों को प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। प्रदर्शन में 200 से ज्यादा किसान शामिल नहीं हो सकेंगे, यानी कि सिर्फ 200 किसान। आज से लेकर 9 अगस्त तक ये प्रदर्शन हर रोज होगा, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक। डीडीएमए ने शर्तों के साथ प्रदर्शन को मंजूरी दी है। जंतर मंतर पर सुरक्षा सख्त की गई है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक हलचल पर निगरानी रखी जा सके। तो आज सिंघू बॉर्डर से 200 किसान जंतर मंतर जाएंगे। तस्वीर एक बार फिर से देखिए। राकेश टिकैत जो कि इस पूरे आंदोलन को धार देते नजर आए हैं, किसानों के साथ खड़े रहे हैं। हर बार उन्होंने मजबूती के साथ अपनी बात रखी है सरकार के सामने और मांग की है कि कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। इससे पहले 11 दौर की बातचीत किसान और सरकारों के बीच में हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। 4 प्रमुख मांगे थी, लेकिन 2 मांगे, एमएसपी की लिखित गारंटी और साथ ही साथ कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, इस पर बात नहीं बन पाई है। प्रभाकर मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। प्रभाकर, वहां पर किस तरह की तस्वीर है? रोमिता, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे नहीं हूँ, मैं जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ पर किसान संसद लगने वाली है। आज सबकी निगाहें जंतर मंतर पर होगी, इसलिए कि पैरेलल में 2 पार्लियामेंट है आज। एक पार्लियामेंट जहाँ पर पेगासस को लेकर के बवाल मचा हुआ है और दूसरा किसान संसद जो इस जंतर मंतर पर 11 बजे से शुरू होगी, 5 बजे तक चलेगी, जहाँ पर 200 किसान, अलग अलग किसान संगठनों के 200 किसान यहाँ बैठेंगे। मैं पहले यहाँ की तैयारियों की तस्वीर दिखा दूं कि आप देखेंगे कि इधर ये जो जगह है, ये पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली जगह है, ये पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली सड़क है। तो इसे बंद कर दिया गया पूरी तरह से, बहुत ही हेवी बैरिकेडिंग की गई है। दूसरी तरफ से भी एक जगह है, उसे केवल एंट्री के लिए रास्ता खोला गया है, जहां पर किसान संगठनों से आने वाले लोगों को यहां आने दिया जाएगा। 200, जैसा मैंने पहले बताया, 200 किसान आएंगे और जब वहां सिंघू बॉर्डर से वो किसान चलेंगे तो उनके साथ पुलिस की गाड़ी होगी एस्कॉर्ट करने के लिए। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक किसान संगठनों ने अपने लोगों को, जो जिन लोगों को आज इस पार्लियामेंट में किसान संसद में आना है, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है। पुलिस के बताए गए रूट पर ही बसें चलेंगी। दूसरी बात यह कि कोई भी किसान, इस मार्च में शामिल होने वाला किसान, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करेगा। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हर संभव कोशिश की गई है कि किसी तरह का बवाल नहीं हो, किसी तरह का उपद्रव नहीं हो, इसलिए कि पुलिस भी तैयार है और किसान संगठनों को भी इस बात की चिंता है कि 26 जनवरी को जो देश ने देखा था, उसके बाद से वो ऐसी कोई सूरत, ऐसी कोई तस्वीर नहीं आए। चूंकि यहाँ से कुछ 100 मीटर दूरी पर पार्लियामेंट है, तो इसको लेकर के कल जो बैठक हुई, दिन भर बैठकों का दौर जारी था। पहले दिल्ली पुलिस 200 किसानों के जत्थे को यहाँ आने देने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के चिंता थी। पहले ये कहा जा रहा था कि 50 किसानों को ही अनुमति दी जाएगी, लेकिन बाद में प्रशासन की तरफ से 200 किसानों को आने की अनुमति दे दी गई है। तो यहाँ पर 11 बजे के आसपास, 11 बजे के बाद जो अनुमति मिली है, 11 बजे से 5 बजे तक की अनुमति मिली है। 11 से 5 यहाँ पर किसान संगठन के नेता, किसान यहाँ बैठेंगे और पैरेलल पार्लियामेंट लगाएंगे, जहाँ पर कृषि कानूनों की कमियां, कृषि कानूनों के बारे में उनका जो विरोध है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो उनकी और मांगे हैं, चाहे वो बिजली को लेकर मांग हो या एमएसपी को लेकर मांग हो, इस पर दिन भर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर ये कि जो किसान आंदोलन बॉर्डर्स पे थे, वो आज से लेकर 22 तारीख से लेकर 9 अगस्त तक वो आंदोलन अब जंतर मंतर पर शिफ्ट कर गया है, पार्लियामेंट से महज कुछ दूरी पर। और एक बात और, जैसा मैंने पहले कहा था कि पार्लियामेंट में जासूसी को लेकर, पेगासस कांड को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, और यहाँ पर किसान संगठन लगातार सरकार को कोसेंगे, सरकार से अपनी मांगे रखेंगे, सरकार से अपनी मांग बनवाने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है जिसे हम ये कहें, जैसा मैंने पहले कहा, कि 2 पैरेलल पार्लियामेंट चलेगा। जो पार्लियामेंट में पहले विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है सरकार को, और दूसरा यहाँ से किसान संगठन, किसान नेता, किसान यहाँ से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर, सरकार कृषि कानूनों को लेकर उनकी बात नहीं मान रही है, इसलिए कि सरकार, किसान अड़े हुए हैं कि जब तक ये जो कृषि कानून है उसे वापस नहीं लिया जाता, तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। तो आज से लेकर, यानी 22 तारीख से लेकर 9 अगस्त तक यहाँ पर किसानों का संसद चलेगी और बातें वही होंगी। 11 बजे से 5 बजे तक दिन भर सरकार से को समझाने की, मनाने की, मांग करने की कोशिश होगी कि ये जो कानून है वो किसानों के हक में नहीं है, उसे वापस लिया जाए। साथ ही साथ और भी उनकी मांगे हैं, जैसा मैंने बताया कि एमएसपी पर कानून बना दिया जाए, और साथ ही साथ बिजली को लेकर भी उनकी जो कुछ कंसर्न है। तो ये दिन भर यही सब चलने वाला है 9 अगस्त तक।
प्रभाकर, सीधे तौर पे क्या ये समझा जाए कि एक बार फिर से किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश यहां से होगी? क्योंकि कुछ दिन पहले राकेश टिकैत का एक बयान भी सामने आया था, सरकार ने कहा था कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई शर्त नहीं होनी चाहिए बातचीत की। देखिए, 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही और उसके बाद जब बातचीत का दौर रुक गया, बातचीत रुक गई, उसके बाद से लगातार किसान संगठन अपनी रणनीति बदल रहे हैं। कोशिश यही है कि सरकार को मनाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, इसलिए कि 8 महीने हो गए इस आंदोलन को लेकर।